तो आज अपन एंग्लो मैसो वार, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने बंगाल में देखा कैसे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, अलग अलग संधि हुई, द्वैत शासन प्रणाली हुआ। ठीक है, बंगाल के बाद अब अंग्रेजों का जो अगला निशाना था वो मैसूर क्षेत्र था। मैसूर क्षेत्र आज वर्तमान में कौन सा राज्य के एरिया? कर्नाटक एरिया। अब बंगाल से ये लोग नीचे आ गए। अब जब हम लोग मैसूर की बात करेंगे तो यहाँ तीन दल इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। पहला जो मराठा है, महाराष्ट्र एरिया में मराठा, अब संघर्ष स्टार्ट हो गया मराठाओं के बीच, हैदराबाद का जो निजाम था उसके बीच, और मैसूर के बीच। तो मैसूर का हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर का जो एंड हुआ था, विजयनगर एम्पायर भी तुंगभद्रा रिवर है, दोआब, कर्नाटक एरिया और ये अपना आंध्र प्रदेश एरिया, ये एरिया में राज किया था विजयनगर एम्पायर, तुंगभद्रा रिवर के बीच में। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में। तो ये जो अभी वर्तमान कर्नाटक है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा ये तीन लोगों के बीच। इधर कौन सा है? महाराष्ट्र में कौन थे? मराठा है ना। मराठा के अंदर 5 मराठाओं का संघ था। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़े हैं कि भोसले लोग गए, तो अलग अलग ये लोग 5 लोग संघ थे। जैसे भोसले होंगे, होलकर होंगे, सिंधिया होंगे, ठीक है, पेशवा होंगे और बोड़कर। अलग अलग ये लोग मतलब मराठा के अंदर ही काम करते थे। मेन मराठा किंग होता था, लेकिन ये लोग अलग अलग जैसे रियासत टाइप का ये लोग को दे दिए। जैसे होलकर लोग को बोल दिए कि आप लोग इंदौर संभालो। सिंधिया भी देखे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, अभी तक वो लोग बने हुए उस टाइम से सिंधिया। भोसले नागपुर में, पेशवा पुणे एरिया। तो ये लोग अलग अलग एरिया में मराठा के थे, मराठा के अधीन में ये लोग काम करते थे। लेकिन फिर इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या होते गया, अब अंग्रेज लोग वेस्ट बंगाल इस एरिया से इधर आने लगे, साउथ इंडिया को। शुरू में पहले इधर कर लिए थे, जैसे इस छोटे छोटे चीज को, जैसे यहाँ पे पौंडीचेरी, गोवा, ये तो छोटा छोटा एरिया है। अब ये लोग छोटे छोटे एरिया से पूरा अब समझने लगे कि ये लोग राज्य को हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो मैसूर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इस राज्य में हैदर अली और टीपू सुल्तान। बचपन में आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, लेकिन उतना डिटेल से नहीं पढ़े होंगे। इसमें तो ये भी कंफ्यूजन रखता है कि कौन बाप है कौन बेटा है। हैदर अली उसका बेटा है कि टीपू? नाम में थोड़ा सा सुल्तान मतलब ऐसा लगता है कि ये होगा, लेकिन हैदर अली उसके पिता थे। किसके? टीपू सुल्तान के। ठीक है, तो 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। विजयनगर एम्पायर का एंड हुआ 1565 में। तालीकोट का युद्ध हुआ, जिसे राक्षसी टांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। इसमें विजयनगर फाइनली एंड हो गया। जब विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ, अलग अलग क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए। तो जो केरला एरिया था, केरला एरिया त्रावणकोर में वोडेयार नामक क्षेत्रीय राजवंश था, जिसका किंग था कृष्णा राजा स्वामी। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये मराठा और मैसूर और ये जो हैदर अली, ये सब लोग अटैक करते गए इधर निजाम। तो ये कमजोर पड़ते गया। उसका फायदा हमारे हैदर अली ने 1761 में उठाया, इस एरिया को कैप्चर कर लिया 1761 में। अब हैदर अली पूरा कंट्रोल ले लिया। फिर वो धीरे धीरे और भी क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लाते गए। लेकिन ये हैदर अली और टीपू सुल्तान का ना फ्रांसीसियों के साथ अच्छा संबंध था। तो यह बात अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। यह बात उनको परेशान करने लगा
कि अगर ये फ्रांसीसियों के साथ अपना अच्छा रिश्ता रखेंगे तो वो हम पर हावी पड़ जाएं, क्योंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का हमेशा से संघर्ष रहा है। पढ़े थे ना 3 संघर्ष, एंग्लो फ्रेंच वार पढ़े थे 3। दो लोग का अभी भी राइवलरी जारी है, अभी कंप्लीट वो नहीं हुआ है ना। तो लिखो, मैसूर करके लिखो, मैसूर राज्य 1565 में कालीकोट का युद्ध हुआ। कालीकोट, ठीक है। 1565 में इससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और क्षेत्रीय राजवंशों का, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और उसके बाद क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। क्या लिखे, पढ़ो एक बार सब लोग। इससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और उसके बाद क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, तो इसमें लिखो इसके नीचे 1612 में वोडयार मैसूर क्षेत्र में उभर कर आए, जिसका राजा चिक्का कृष्णा राज वोडयार था। चिक्का कृष्णा राज वोडयार, चिक्का पहले, हिंदी में लिखो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और लाइन लिखिए, 1761 में, सन 1761 में हैदर अली ने इस क्षेत्र पर 1761 में हैदर अली ने इस क्षेत्र में आक्रमण कर इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया।
लिख लिए? अब लिखो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। फर्स्ट एंग्लो मैसूर क्यों युद्ध होगा? साम्राज्य विस्तार के लिए। कि बार बार सबसे युद्ध क्यों कर रहे हैं अंग्रेज? फ्रांसीसियों से युद्ध किए, हाँ? अपना साम्राज्य साम्राज्य बढ़ा रहे हैं ना। लेकिन साम्राज्य में दम तो होना चाहिए। अगर युद्ध कर रहे हैं, अगर सामने वाला पार्टी मजबूत है तभी युद्ध करेगा, वरना तो उसको ऐसे ही हरा देगा। टीपू सुल्तान जो था, हैदर अली का बेटा था, वो क्या था ना, भारत में रॉकेट टेक्नोलॉजी का वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, पायनियर था। मतलब वही लाया था उसको मेन रॉकेट टेक्नोलॉजी। और ये जो अपना सैन्य प्रणाली था उसको वेस्टर्न मॉडल, मतलब जो पश्चिमी देश के लोग अपनाते थे वैसा करने लगा। आधुनिकतम अपना जो सैन्य था, सैन्य बल, उसको वो ट्रेनिंग देने लगा। बम का मतलब बारूद का भी वो धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगा, रॉकेट टेक्नोलॉजी का। और वो टीपू सुल्तान खुद में बहुत ज्ञानी था, उसको बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज, उर्दू, फारसी, ये सब चीज़ों का नॉलेज था। वो बहुत मतलब सातिर दिमाग का था टीपू सुल्तान। तो वो चीज़ अंग्रेज़ों को खटकने लगा। और दूसरा चीज़ ये था कि उसका संबंध फ्रांसीसियों के साथ अच्छा था। तो फ्रांसीसियों के साथ संबंध अच्छा था तो उसको हमेशा ये डर रहता था कि उसके साथ मिलके अटैक मत कर, जिसके कारण वो लोग चाहते थे कि हम लोग हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराएं। हैदर अली पहला युद्ध को लीड किया, दूसरा युद्ध को लीड कर रहा था, लेकिन बीच में उसकी मृत्यु हो गई। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार से फिर कमांड कौन ले लिया? उसका बेटा टीपू सुल्तान। तीसरा में भी टीपू सुल्तान था, चौथा में भी था। ठीक है, पहला लिखिए डेट इसका है 1767 से 1769। 1767 से 1769। 67 से 1769। यह निजाम मराठा अंग्रेजों विरुद्ध में लिखो हैदर अली। निजाम जो थे हैदराबाद, मराठा जो हो गए महाराष्ट्र एरिया, और अंग्रेज, ये तीनों मिले हैदर अली के अगेंस्ट में। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ, हैदर अली अपना टेक्निक यूज़ करके मराठाओं और निजाम को अपने साइड ले आया था। पहले युद्ध में मराठा और निजाम शुरू में अंग्रेज के साथ थे, लेकिन हैदर अली इन दोनों को बात करके कुछ बात किया होगा, अपने साइड ले आया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें पहला ये अपने को क्या जानना है, इसका डेट, सन किसके किसके बीच हुआ था? निजाम मराठा और हैदर। इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। लिखो, इस युद्ध के पश्चात मद्रास की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास।
ट्रीटी ऑफ मद्रास में ना, जब ये अपने साइड ये दोनों को ले आया, अंग्रेजों को डर लगने लगा। तो अंग्रेज इसको प्रॉमिस किए कि भाई अब आपको किसको, हैदर अली को बोला कि अगर आपको अगर आगे से कोई अटैक करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। कौन बोला? अंग्रेज। क्यों बोला? क्योंकि ये दोनों इसके साथ आ गए। तो ये लोग को बोला कि अभी युद्ध शांत कर लेते हैं और आपको कोई भी अगर आगे से आक्रमण करता है तो हम खड़े हैं आपकी रक्षा के लिए। लेकिन ये लोग इस ट्रीटी का उल्लंघन कर लिए। अंग्रेजों का काम था संधि को तोड़ने का। संधि तोड़ते गए तभी तो बार बार युद्ध होते गया है, वरना क्यों होता? अपने बात पे टिके होते तो। लेकिन एक्सटेंड करते गए। लिखो अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। 80 से 1784। इस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हास्टिंग। 1780 से 1784। वारेन हेस्टिंग। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। इसमें अब फर्स्ट युद्ध के उल्टा होगा। इसमें शुरू में क्या हुआ, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, ठीक है। पहले युद्ध में ये हुआ था कि हैदर अली निजाम और किसको अपने साइड में ले आया, लेकिन स्टार्टिंग में सेकेंड युद्ध के स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब हैदर अली पे अटैक हुआ तो वो ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो मद्रास की संधि थी, उसका उल्लंघन हुआ। जब उल्लंघन हुआ तो हैदर अली निजाम और मराठाओं के साथ संधि किया कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। जैसे पहले में क्या हुआ, हैदर अली वो दोनों को ले आया। द्वितीय युद्ध में अंग्रेज लोग उन दोनों को अपने साइड ले आए। किसको? निजाम को और मराठाओं को। अंग्रेज अब उनको अपने साइड ले आए। इसी युद्ध के दौरान क्या हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान आगे युद्ध को जारी रखता है। लेकिन ये युद्ध में कोई निर्णय निकल के नहीं आया, इनकंक्लूसिव, जिसको बैटल ऑफ पोलीगुर भी बोलते हैं, बैटल ऑफ पोलीगुर। तो स्टार्टिंग लिखो। मद्रास की संधि का उल्लंघन होने पर हैदर अली ने निजाम मद्रास की संधि का उल्लंघन होने के पश्चात हैदर अली ने निजाम मराठाओं के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संधि किया। अंग्रेजों के खिलाफ संधि किया। पहला लाइन में लिखो, इसके बाद दूसरे लाइन में लिखना। लेकिन अंग्रेजों ने निजाम और
मराठाओं को अपने पक्ष में ले लिया। इसी युद्ध के दौरान, अगले लाइन में लिखा, इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है। जिसके दौरान उसका बेटा टीपू मृत्यु हो जाती है। युद्ध को जारी रखता है उसका बेटा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट लाइन लिखो। तत्पश्चात पालीलूर का युद्ध हुआ। पालीलूर का युद्ध हुआ जो कि अनिर्णायक रहा, इनकंक्लूसिव। पालीलूर ठीक है। अब हर युद्ध के बाद, जैसे हम लोग हर युद्ध का पैटर्न पढ़े हैं, युद्ध किसके बीच हुआ, उस युद्ध में क्या हुआ, क्या रिजल्ट रहा, लास्ट में क्या पढ़ते हैं हम लोग, संधि पढ़ेंगे। इसमें भी संधि हुआ, लिखो। इस युद्ध के पश्चात मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि मैंगलोर की संधि हुआ। उसके बाद अपन आएंगे थर्ड मैसूर वॉर। मैंगलोर जैसे बैंगलोर लिखते हैं वैसे मैंगलोर है कर्नाटक में। मैंगलोर देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कार्य, इसका टाइमिंग था 1790 से 1792। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था त्रावणकोर। त्रावणकोर एक जगह का नाम है, कहाँ पे, कौन सा स्टेट में है त्रावणकोर?
केरला। ठीक है, केरला में हैदर अली तो कंट्रोल करना चाहा था 1761 में, लेकिन जब उसका मृत्यु हो गया तो उसका कंट्रोल वीक होने लगा। अब टीपू सुल्तान उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया 1790 में। इस चीज का फायदा उठाया किसने? किसने फायदा उठाया होगा? अंग्रेजों ने। उसको लगा भाई जब आपस में ये लोग लड़ रहे हैं इसका हम फायदा उठा लेते हैं। वो तो भारतीय थे ना, लेकिन अंग्रेज बाहर के थे। अब ये हैदर अली टीपू सुल्तान कर्नाटका एरिया से नीचे आ रहा है केरला की ओर। किसको हटाने के लिए? वोडेयार जो किंग थे उस टाइम। ठीक है, तो उसके बाद ब्रिटिश क्या किए, इसको फाइनली हरा दिए। किसको? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हरा के इसके दो जो बेटे थे उसको भी बंदी बना लिया और बोला कि युद्ध में जितने भी क्षतिपूर्ति हुई है उसकी जब तक आप भरपाई नहीं करोगे तब तक हम आपके बेटे को नहीं छोड़ेंगे। और यह भी बोला कि आपको मैसूर का आधा हिस्सा जितना भी मतलब क्षेत्र है, 100 है तो 50, 50 है तो 25 क्षेत्र आप हमको सौंपेंगे इस युद्ध के बाद। इस युद्ध में बस यही है। और इसके बाद जो संधि होता है वो सेरिंगपट्टनम की संधि हुआ। ठीक है, लिख लो इसको 4-5 लाइन में। हाँ, इंग्लिश में सेरिंगपट्टनम या वैसा टाइप का हो जाता है उसका, श्रीरंगपट्टनम। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विस, प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड लिख लो क्या भैया? प्रशासनिक सेवा का जनक। भारत में ये जो अपना कलेक्टर वगैरह ये सब सिस्टम देखते हैं उसको सही मायने में यही स्थापित किया था। फादर ऑफ सिविल सर्विस लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं, प्रशासनिक सेवा का जनक। क्या लिखे अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस ना? 1790 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर में आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर, त्रावन ब्रिटिशों की मदद से इन्होंने टीपू सुल्तान को युद्ध में परास्त कर दिया। ब्रिटिशों के मदद से इन्होंने टीपू सुल्तान को परास्त कर दिया। उसके बाद लिखना संधि श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। इस संधि के अंतर्गत मैसूर का आधा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया।
इस युद्ध के पश्चात मैसूर के आधे क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। इस युद्ध के पश्चात मैसूर का आधा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया। दूसरा, टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंदी बना लिया गया। दो पुत्रों को बंदी बना लिया गया इस शर्त में कि जब तक वे युद्ध की क्षतिपूर्ति नहीं भर देंगे तब तक वे उसको छोड़ेंगे नहीं। अपने सेंटेंस में उसको लिख दो। जब तक वो युद्ध की क्षतिपूर्ति का भरण नहीं कर देते, फीस हर्जाना नहीं भर देते, तब तक वो उनको बंदी बनाकर रखेगा। इसके बाद लास्ट जो है अपना फोर्थ मैसूर हुआ। बंदी बनाकर रखा जाएगा। इसमें क्या हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1796 के आसपास जो त्रावणकोर का किंग था उसका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हुआ तो टीपू सुल्तान अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। राजा जब घोषित किया तो वो चीज़ अंग्रेजों को ठीक नहीं लगा। अब अंग्रेज क्या किए, मराठाओं और जो निजाम थे उनकी सहायता से इसको फाइनली पूरी तरीक़ा से हरा दिया। मराठाओं को बोला कि आपको मैसूर क्षेत्र का हम आधा क्षेत्र देंगे, और निजाम के साथ इन्होंने सहायक संधि साइन किया। सहायक संधि पढ़ाऊंगा इसके बाद क्या है। सहायक संधि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसको लॉर्ड वेलेस्ली लाया था। ठीक है, तो अब इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम का पतन हो जाता है, जो लोग ट्रीटी साइन किए थे उसका, और फाइनली ये जो टीपू सुल्तान है उसका जो स्टोरी है द एंड होता है। लगभग कहाँ पे 1799। हम लोग 1498 से चालू किए थे, अभी अब हम लोग कहाँ पहुँच गए 1799 में। एक क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे मराठाओं के साथ भी संघर्ष होगा। अभी तो फायदा लेने के लिए वो लोग अलायंस कर लिए, उसके साथ संधि कर लिए हैं, लेकिन फिर उनके साथ भी ये लोग युद्ध करेंगे। उनके साथ भी 3 अलग अलग आंग्ल मराठा युद्ध होगा। जब वो लोग को पूरा बाहर कर देते हैं तो लोग लगभग सारे क्षेत्रीय इधर के थे उसको हटा दिए। मराठाओं के बाद ये लोग सिख के साथ भी भिड़ेंगे, पंजाब एरिया में, सिंध जो एरिया है वहाँ भी भिड़ेंगे, वो लोग को हटा दिए। धीरे धीरे पूरा हटाए। 1857 से पहले लोग लगभग सारे जितने छोटे मोटे
किंग थे या फिर डायनेस्टी था वो सबको समाप्त कर दिया। 1857-58 के बाद लगभग ये लोग धीरे धीरे पूरा अपने जो रीजन था, क्षेत्र था, उसका विस्तार करने लगे। ठीक है, लिखो इसको। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ, ये अंतिम टॉपिक है आज का। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1799, बस एक ही साल चला है, 1799। ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली उसके बगल में लिख लो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का जनक। सहायक संधि से पहले भी डुप्लेसिस ले आया था, लेकिन रियल टर्म में यही था वेलेस्ली। लिख लिए। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठाओं और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को पूरी तरह से पराजित कर दिया। निजाम के साथ मिलकर। क्या बोले? निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को पूरी तरीका से पराजित कर दिया गया। जिसके परिणाम, अगले लाइन में लिखना, जिसके परिणाम स्वरूप मैसूर को वोडेयार पढ़े थे, वोडेयार राजाओं को सौंप दिया गया। जिन्होंने सहायक संधि भी स्वीकार किया। जिन्होंने सहायक संधि भी स्वीकार किया। अब एक बार रिवीजन करते हैं, आज का क्लास में इतने ही पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करते हैं। तालीकोट का युद्ध कब हुआ? सन 1565 में। सब लोग बोलेंगे कब हुआ? 1565 में। इससे क्या हुआ था? साम्राज्य का पतन हुआ। इससे क्या उभर कर आया? क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। वेरी गुड। उसके बाद 1612 में वोडेयार मैसूर क्षेत्र में उभर कर आए। कौन था किंग? हैदर अली ने उस क्षेत्र में कब आक्रमण किया? 1761। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1764 से 1769। वेरी गुड। किसके किसके बीच हुआ? कौन सा संधि साइन हुआ? मद्रास की संधि। वेरी गुड। सेकेंड कब हुआ? 1785 से 1784। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टी। और इस युद्ध में क्या हुआ था? मद्रास की संधि का उल्लंघन किया। हैदर अली ने निजाम मराठा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संधि किया। संधि कौन सा हुआ था? मद्रास। नहीं, दूसरा में मैंगलोर की संधि। तृतीय युद्ध कब से कब हुआ? 1790 से 1782। गवर्नर जनरल कौन था? किस नाम से जानते हैं हम लोग? वेरी गुड। और इस युद्ध के बाद कौन सा संधि साइन हुआ? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि।
चतुर्थ युद्ध कब हुआ? 1799 और इस युद्ध के बाद क्या संधि हुआ? सहायक संधि। मतलब मैसूर क्षेत्र में ये लोग, मैसूर के जो राजा थे वो लोग सहायक संधि स्वीकार कर लिए। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कल से हम लोग सहायक संधि पढ़ेंगे। सहायक संधि के बाद जो आंग्ल मराठा संघर्ष है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।